Very warm greetings to all. Let's start with the FreeCAD tutorial 16. पिछले ट्यूटोरियल में हमने देखा था कैसे रोबोटिक मूवमेंट हमने एक हमने एक प्रोफाइल, एक ट्रेजेक्ट्री जनरेट करी थी जिसके थ्रू हमने रोबोटिक मूवमेंट सेट किया था और उसके बाद हमने देखा था उसको कैसे हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अब इसी के अंदर कुछ हमारे और फीचर्स हैं जो हम देख सकते हैं। तो वो एक फीचर है कि हम किसी एज का अगर हमने कोई पार्ट डिज़ाइन में ऑब्जेक्ट बनाया है जो हम चाहते हैं कि जो हमारा रोबोट है वो उस ट्रेजेक्ट्री पे कट ऑफ करे, उस ट्रेजेक्ट्री पे मटेरियल कट करे या पंच करे या फिर जो भी ऑपरेशन उसके लिए हमने सेट किया है वो करे, तो उसको कैसे कर सकते हैं। इसमें एक ऑप्शन हमारे पास होता है जहाँ पर वो ऑटोमेटिकली एक एज को ट्रेजेक्ट्री में कन्वर्ट कर देता है और साथ ही साथ दो ट्रैजेक्ट्रीज को कैसे हम कंबाइन कर सकते हैं। एक ट्रैजेक्ट्री हमने दे दी मैनुअली कि इस टाइप से वो मूव करे और दूसरा एक जो ट्रैजेक्ट्री हमारी है जो हमने ऑटोमेटिकली जनरेट की है थ्रू द एज, उन दोनों को हम कंबाइन करके पूरा एक मूवमेंट को सेट कर सकते हैं। तो वो मैं अभी आपको एक दिखाता हूँ यहाँ पे एक ऑपरेशन जो सेट किया है। तो लेट मी शो यू दैट। तो यहाँ पर मैं वैसे ही जैसे पहले हमने ट्रैजेक्ट्री के साथ हमने किया था वैसे ही हम देखेंगे। तो यहाँ पे मैं कुछ स्टिमुलेट करता हूँ तो आप देखिएगा कैसे ये ट्रैजेक्ट्री वर्क कर रही है। दो कंबाइन किए हैं मैंने ट्रैजेक्ट्री। लेट्स स्टार्ट विद इट। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि कैसे ये ऑटोमेटिकली उसने पहले एक टारगेट तक पहुँचा है और उसके बाद उसने ऑटोमेटिकली उसको कट करना शुरू कर दिया। तो इसका कोई भी ऑपरेशन हो सकता है। इट कैन बी कटिंग, फेस ऑपरेशन, जो भी हमको रखना है इसमें डिपेंड करता है हम कौन सा ऑपरेशन यूज़ कर रहे हैं। साइड का ऑपरेशन, कई ऑपरेशन हम इस पर यूज़ कर सकते हैं। तो एक जस्ट एक रैंडमली एक ऑपरेशन के लिए मैंने आपको दिखाया कि कैसे ये एक सरकमफ्रेंस में अपने आप जो है इसने पूरा पाथ जो है वो ले लिया है और उस हिसाब से ये पूरा कवर कर रहा है उसको। सो अब इसको कैसे करना है आइए वो चीज़ देखते हैं कि हाउ टू डू दैट थिंग ओवर देयर। इसको एक बार अगर हम आइसोमेट्रिक व्यू में दोबारा से इसको अगर हम एक बार देखना चाहते हो तो हम पूरा इसको दोबारा देखते हैं। तो यहाँ से आप देखिए ये कैसे मूव कर रहा है, यहाँ पे गया और यहाँ से इसने अपने आप, हमने इसका पहले ही मोशन पूरा सेट कर लिया कि किस हिसाब से इसका मोशन रहेगा और उस मोशन के हिसाब से इसने अपने आप को जो है और यहाँ से जो है इसने अपना कटिंग ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया। तो ये पूरा हमने इसमें बेसिकली एक हमने जैसे प्रीवियस ट्यूटोरियल मैंने आपको दिखाया था कि हमने कैसे जो इसका ट्रैजेक्ट्री अपने हिसाब से यहाँ से सेटिंग करके, एक्सेस से सेटिंग करके एक बना लेते हैं। दूसरा जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा वो है कि ऑटोमेटिकली ट्रैजेक्ट्री कैसे बनाई जाती है और फिर उन दोनों को कंबाइन करके कैसे मोशन को किया जाता है। तो आइए चलिए देखते हैं इसको। लेट्स सी दैट हाउ टू डू दिस थिंग। तो मैं अभी एक फ़ाइल मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है यहाँ पे, तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। ये फाइल आप देख रहे हैं यहाँ पे ऑलरेडी एक हमने जैसे प्रीवियस ट्यूटोरियल में देखा था ट्रैजेक्ट्री बनाना, वैसे मैंने एक ट्रैजेक्ट्री यहाँ पे रोबोट से जाके रोबोट और पाथ को लेके यहाँ से फिर मैंने इसके थ्रू जो बनाई थी पिछली बार ट्रैजेक्ट्री वैसी बनाई हुई है ये आउटसाइड वाली। अब ये मेरे पास एक स्केच है जो कि एक ऑब्जेक्ट भी हो सकता है मैं स्केच से एक बॉडी बना लूँ और बॉडी बना के फिर उसकी एज सेलेक्ट कर लूँ। दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। मैं आपको एक स्केच से करके दिखा रहा हूँ। सेम वैसे जैसे हम मटेरियल में पार्ट डिज़ाइन में स्केच बना के उसकी बॉडी बना लेते हैं, बिल्कुल वैसे ही है कि आप इसकी एक बॉडी भी ले सकते हैं। यहाँ पे बॉडी का एज सेलेक्ट कर लीजिए, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। या फिर आप कोई स्केच एक मैंने मान लीजिए एज ही है एक टाइप से एक स्केच का, तो वो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा। तो सबसे पहले मैंने करना क्या है इसमें, हाउ टू डू दैट हम ये देखते हैं। एक ट्रैजेक्ट्री मेरी ये बनी हुई है ऑलरेडी, जो पहले मैं पिछले ट्यूटोरियल में आपको बता चुका हूँ, वहाँ तक ये बनाई हुई है। अब न्यू स्टार्ट हमने कैसे करना है, हमने एक स्केच बना लिया जो भी हमारा टेबल का लोकेशन है जहाँ पे हमारा वर्क पीस पड़ा है उसकी हमने एज ले ली है। अब ये एज लेने के बाद इस एज को जैसे मैंने सेलेक्ट कर लिया, तो जैसे ही मैंने इस एज को सेलेक्ट किया यहाँ से हमारे पास ये वाला एक ऑप्शन होता है ट्रैजेक्ट्री फ्रॉम सेट ऑफ एजेस, इसको मैं क्लिक कर दूंगा। तो जैसे ही मैं इसको क्लिक करूंगा तो ये मुझे कुछ ऑप्शंस बोलेगा कि कितने पॉइंट्स इसके मुझे चाहिए हैं, जितने
पॉइंट्स के हिसाब से धीरे धीरे उसका मोशन होगा, जो हमारा डिवाइस सेटअप होगा, जो हमारा ट्रेजेक्ट्री बनेगी, उतने क्लोज पॉइंट रखेंगे तो हमारा टूल एक एक पॉइंट पे धीरे धीरे उस हिसाब से मूव करेगा। तो ये बिल्कुल वैसे ही इसकी ट्रेजेक्ट्री बनाएगा। तो उस हिसाब से हमने देखना है। तो अभी मैं आपको बताने के लिए इसके जो पॉइंट्स हैं वो ज़्यादा पॉइंट्स ले लूँगा, मैं छोटे पॉइंट्स नहीं लूँगा, मैं ज़्यादा पॉइंट्स ले लूँगा ताकि क्विक मूवमेंट वो हमें ट्रेजेक्ट्री मूव करते हुए दिखा दे। तो अभी देखेंगे आप बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। अगर मैं येलो पॉइंट्स देखूँ तो इसको मैं थोड़ा सा कम कर लेता हूँ, जस्ट फॉर द सेक ऑफ ऑपरेशन हो रहे हैं यहाँ पे काम करने के, उसके लिए मैं इसको थोड़ा कम करके मैं इसको ओके कर देता हूँ। तो यहाँ पे जो 0.5 थे अब वो बहुत कम होके 50 पॉइंट्स बन गए हैं यहाँ पे, दैट इज़ अराउंड 50 के हिसाब से इसने डेविएशंस दे दिए हैं मेरे को यहाँ। तो ये कुछ पॉइंट्स उसने बना दिया। अगर मैं उसको 0.05 दे दूंगा तो 0.05 के हिसाब से पॉइंट्स क्रिएट कर देगा। तो 0.05 के डिस्टेंस के हिसाब से यहाँ, तो ये 50 के पॉइंट्स के डिस्टेंस के हिसाब से इसने अराउंड मान के चलिए आप 28-29 पॉइंट्स के आसपास कुछ बना दिए होंगे। तो दैट विल बी देयर। तो अब हमने एक ये हमारी ट्रेजेक्ट्री बन गई है जो इस एज की बनी है, और एक ये ट्रेजेक्ट्री है जो ये वाली ट्रेजेक्ट्री हमने मैनुअली बनाई हुई है। तो अब इन दोनों को हमें कंबाइन कर देना है ताकि जो मेरा रोबोट है वो दोनों ट्रेजेक्ट्री को एक साथ फॉलो कर सके। तो उसको कंबाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास यहाँ पे एक टूल है जो ग्रुप करने के लिए होता है दो ट्रेजेक्ट्री को। तो इसको मैं क्लिक कर देता हूँ, तो यहाँ पर ये एक ग्रुप बना देगा। तो ग्रुप में बनाने के लिए जैसे मैंने इसे क्लिक किया, मैं मॉडल में जाऊँगा और यहाँ से कंट्रोल दबा के पहले मैं वो ऑपरेशन लूँगा जो मेरा पहले चलना है। तो मैंने ट्रेजेक्ट्री को पहले सेलेक्ट कर लिया, फिर कंट्रोल दबा के मैंने जो एज की ट्रेजेक्ट्री यहाँ बनाई है इसको सेलेक्ट कर लूँगा। तो ये ऑटोमेटिकली आप देखेंगे यहाँ ये दोनों ट्रेजेक्ट्री आ गई हैं। इसको मैं ओके कर लूँगा। तो मेरी एक ग्रुप ट्रेजेक्ट्री यहाँ पे ये बन गई है, कंपाउंड ट्रेजेक्ट्री बन गई है जिसमें दोनों ट्रेजेक्ट्रीज मेरी आ गई हैं। तो इस हिसाब से मैंने दोनों ट्रेजेक्ट्री को कंबाइन कर दिया। ऐसी मैं काफ़ी ट्रेजेक्ट्रीज को कंबाइन कर सकता हूँ इसके थ्रू। तो यहाँ पे ट्रेजेक्ट्रीज मेरी कंबाइन हो गई। आप देखेंगे यहाँ तक पहले ट्रेजेक्ट्री थी और यहाँ से यहाँ इसका एक कॉम्बिनेशन बन गया। तो ये कॉम्बिनेशन के साथ जो है अब मैं इस पर वर्क कर सकता हूँ। तो अब अगर मैं एक रोबोट, और अब मैं ट्रेजेक्ट्री कौन सी लूँगा, मैं कंपाउंड ट्रेजेक्ट्री को सिलेक्ट करूँगा। इन दोनों को मैं सेलेक्ट करके अगर मैं इसे सिमुलेट करके देखूंगा तो आप देखेंगे कि ये दोनों ट्रेजेक्ट्री पे अब काम करना शुरू कर देगा। तो आपको दिखेगा यहाँ पे कि ये दोनों ट्रेजेक्ट्री पे जो है, अगर मैं इसको अब सिमुलेट करता हूँ तो आप देखेंगे कि ये दोनों ट्रेजेक्ट्री पे जो है ये ऑपरेट करेगा। तो पहले ये जो हमने पहले ट्रेजेक्ट्री बनाई थी उस पर जाएगा, उसके बाद जो है ये अपने आप जो है दूसरी ट्रेजेक्ट्री के साथ कंबाइन हो जाएगा। सो दिस इज़ हाउ वी कैन मेक टू ट्रेजेक्ट्रीज। इसी के बाद मैं चाहूँ तो एक तीसरी ट्रेजेक्ट्री बना सकता हूँ इस ऑपरेशन के बाद, वो उस ट्रेजेक्ट्री को फॉलो करेगा। उसके बाद एक और एज लेके कोई और ट्रेजेक्ट्री बना सकता हूँ। तो इस टाइप से मैं इसके पूरे मूवमेंट्स जो हैं वो देख सकता हूँ कि कहाँ पे कोलिजन नहीं हो रहा है। उस हिसाब से मैं पूरा इसका टर्निंग और सारे एक्सेस के हिसाब से इसको सेटअप कर सकता हूँ, और वो उस हिसाब से जो है वो अपने आप उस एक्सेस को पकड़ के वो वर्कआउट करना शुरू कर देगा। तो ये अभी आपके सामने ये पूरा एक मोशन आप देख रहे हैं कैसे वो उस ट्रेजेक्ट्री को फॉलो कर रहा है, और फॉलो करके वो सीधा जो है हमारा जो हमने एज की ट्रेजेक्ट्री जिससे उसे कंबाइन किया है ये उस ट्रेजेक्ट्री पर आ जाएगा। सो दिस इज़ हाउ द कंप्लीट प्रोसेस वी कैन यूज़। कैसे हम दो ट्रेजेक्ट्रीज, एक ट्रेजेक्ट्री हम बाय डिफ़ॉल्ट बना भी सकते हैं अपने आप, और एक ट्रेजेक्ट्री होती है जो हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का यूज़ करके हम बना रहे हैं यहाँ पे, जो कि हमने सर्कुलर एज है या हमारा किस हिसाब से हमारा कटिंग टूल मूव करना है वो पूरा का पूरा हम वहाँ पे सेट करके उस चीज़ को बना सकते हैं। तो दैट वाज देयर। इसमें और बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे हम वर्क कर सकते हैं। इसमें काफ़ी और डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोबोट्स हैं, डिफरेंट एक्सेस के रोबोट्स हम यूज़ कर सकते हैं। वो सारी चीज़ों के साथ हम देख सकते हैं कैसे हमने इसको पूरा डिज़ाइन करना है। So that will be all for the today's tutorial. Thank you all for watching it. With the next tutorial I'll come something with new things over there. कुछ नई चीज़ें लेकर आएंगे, उसको डिस्कस करेंगे. Till then, thank you all. Stay blessed. God bless you all.